कंफ्यूज्ड। इन दोनों आउटफिट में से कौन सा पहनूं? दिस वन और दिस वन? अरे कोई भी पहन लो ना। रॉन, ये खंबे कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम बाहर जा रहे हैं। प्लीज बताओ ना कौन सा पहनूं। दोनों ही अच्छे हैं, कोई भी पहन लो ना, वरना तुम इन्हें लेती क्यों? प्लीज बताओ ना, प्लीज। रेडी? अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? रैम्बो, तुम मुझे बताओ इन दोनों आउटफिट में से कौन सा पहनूं? ये पहनो, ये आउटफिट तुम पर बहुत सूट करेगा और तुम इसमें बहुत खूबसूरत लगोगी। या चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। रोनित, तुम रेडी हो? हाँ, मैं तैयार हूं। तो चलें? पागल हो गया तू शैलेश? तूने राजू को शेयर बाजार की उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई। नहीं पापा, मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। अरे तो क्या वो ऐसे ही एंटीक घड़ी 10,000 में बेच के आया? जसुबेन, मेरा यकीन मानिए, मैंने राजू भाई से कुछ भी नहीं कहा। अरे मैं तो घर के बाकी लोगों को समझा रहा था कि शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट कीजिए। देखिए, बड़ी माँ के पैसे डबल हो गए ना। अरे तूने राजू के सामने ऐसी बातें क्यों की? तू जानता है ना उसकी अपनी समझ नहीं है। अरे मुझे क्या पता था राजू भाई ऐसा कुछ करेंगे। और आप लोग फिक्र क्यों कर रहे हैं? वो घड़ी मैं वापस लेके आऊंगा ना। वो घड़ी मैं वापस ले आया हूं। ये देखिए पापा, इस घड़ी के 10,000 रुपए मैंने दे दिए हैं और घड़ी वापस ले ली है। सामने वाले ने इतनी आसानी से लौटा दी घड़ी? बस ऐसे ही सडनली। किसे बेची थी ये घड़ी राजू ने? पापा आप आम खाइए ना, आपको गुठलियों से क्या मतलब है? तेरे किस्से में मुझे गुठलियों से भी मतलब है। कोई ऐसी एंटीक घड़ी वापस कर दे, और वो भी तुझे। पापा आप जानते नहीं है ना लोग मेरी कितनी इज्जत करते हैं। वही मैं जानना चाहता हूं कि कौन इज्जत करता है तेरी। किससे वापस ले आया ये घड़ी? वो मेरे बड़े भैया के बेस्ट फ्रेंड नवीन भाई से। राजू भाई ने ये घड़ी उनको बेची थी। चंदू, राजू ने तेरे बेस्ट फ्रेंड को घड़ी बेची और तेरे फ्रेंड ने तुझे बताया नहीं? सीधे खरीद ली घड़ी? ऐसा कैसा बेस्ट फ्रेंड है तेरा? बताया ना, मेरे पूछने पर उसने बताया। पूछने पर बताया, फर्ज समझकर नहीं बताया। बराबर है, तुम दोनों ही बेस्ट फ्रेंड हो सकते हो। पापा मुद्दा ये नहीं है कि नवीन ने घड़ी लेकर हमें बताया नहीं। मुद्दा ये है कि राजू ने शैलेश की बातों में आकर बेवकूफी की। अरे चंदू, अरे सुन, लेकिन भाग गया, देखा? बेटा तू गलत छलांग लगाने की सोच रहा है। तू जानता है ना शेयर बाजार की वजह से कितने घर बर्बाद हुए, कितने लोगों की जान गई। वो तो बिना सोचे समझे करेंगे तो प्रॉब्लम होगी ही ना जसुबेन। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, बैलेंस करना आना चाहिए। और बैलेंस करने में मैं कितना एक्सपर्ट हूं ये आप सब जानते हैं। हाँ हाँ, पता है तू कितना एक्सपर्ट है। 15 साल का हुआ ना, तब तक साइकिल को बैलेंस करने के लिए साइड में एक्स्ट्रा पहिए लगाता था तू। वो तो ये सोचकर कि मुझे एक्स्ट्रा मिलता है तो मैं क्यों ना लूं। पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैं पूरी रिसर्च करके पैसे लगाता हूं, औरों की तरह आंख बंद करके नहीं। अरे लेकिन तू अपने साथ राजू को क्यों घसीट रहा है इस दलदल में? अरे पापा उन्होंने खुद कहा कि उन्हें सीखना है। अरे बेटा उसे बिजनेस सेंस नहीं है। तो अब क्या करेंगे इनका? घर पे बिठाएंगे, लेकिन शेयर बाजार हर किस में। फिर सब कहेंगे कि वो घर पे बैठे रहते हैं, वो काम करते हैं तो ये कहते हैं कि उन्हें काम करना नहीं आता। अरे वो आदमी बेचारा क्या करे? शैलेश तुझसे बहस करना नहीं, मैं मतलब? गलत हूं तो बोलिए ना जस्सुबेन। पापा अरे एक बार कोशिश तो करके देखिए, क्या पता इसमें से कोई अच्छा नतीजा निकल आए। और मैं हूं ना राजू भाई के साथ, मैं संभालूंगा उन्हें, मैं सिखाऊंगा उन्हें, और मुझे मेरे भाई का भला सोचने से कोई नहीं रोक सकता। एक मिनट शैलेश, तुझे राजू के लिए इतनी फिक्र है ये जानकर खुशी हुई, लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ जरा सा भी, तो उसके लिए तू जिम्मेदार होगा।
हाय। रॉन, सरप्राइज्ड? क्रेजी। क्या करूं? जेंटलमैन बन के घूमता रहता हूं तो तुम मेरी तरफ ठीक से देखती भी नहीं, तो सोचा थोड़ा पागलपन किया जाए। मैं नहीं देखती या तुम नहीं देखते मेरी तरफ? मैं जब कपड़े लेके आई थी तब। आई नो बाबा, इसीलिए तो आया हूं। वैसे बहुत अच्छी लगती है। रैम्बो ने सिलेक्ट किया। मैंने तो तुमसे कहा था सिलेक्ट करने के लिए, पर तुम तो यू नो शॉन, आदमी जिससे जितना प्यार करता है ना, उसे उतना ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है। मतलब अब देखो ना, मैं ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आया था तुम्हारा, और कहाँ खो गया? टेम्पल्स, पुरानी इमारतें, नेचर। फिर सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। तो इसलिए पागलपन करने आ गए। अब चले? ए शॉन, ना चाहे, क्योंकि गया तो मैं फिर से उन इमारतों और कलाकृतियों में खो जाऊंगा, और फिर तुम। हाँ तो क्या हुआ? मैंने कभी तुमसे कहा है कि तुम मुझे टेंशन नहीं देते? I have no complaints, Ron. Now come on, सब लोग वेट कर रहे होंगे। Come. तुमने मुझे रोनित, सोनाली और धर्मेश के साथ मंदिर क्यों नहीं जाने दिया? मैं कितना अच्छी तरह से मंदिर दिखाता उन लोगों को। हाँ, पर शैलेश भाई और धर्मेश भाई गए हैं ना उनके साथ में। हाँ, पर कौन से दिन कौन सा पुजारी ज्यादा प्रसाद देता है ये तो मैं ही बता सकता था ना उनको। देखिए, उन्हें आते आते देर हो जाएगी और आपको जल्दी सोना है। कल सुबह आपको नई नौकरी के लिए इंटरव्यू भी तो देने जाना है। कौन सी नई नौकरी? ये देखिए पापा, मैंने न्यूज़पेपर से ढूंढ निकाली है। गारमेंट स्टोर है और अब आपको गारमेंट स्टोर में काम करने का एक्सपीरियंस भी है, तो आप आराम से। नहीं, मुझे नौकरी वोकरी नहीं करनी है। क्यों? ये नौकरियां मेरे लायक नहीं है। किसने कहा आपसे ऐसा? ना पिनाकिन भी तो नौकरी करके कितना अच्छा कमा लेता है। वो तो मैनेजर की पोस्ट पर है, और वैसे भी अब मुझे नौकरी ही नहीं करनी। तुम्हारे पापा जिंदगी भर पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते रहे, क्या दे पाया तुम्हें? वही जो आपने केदार को दिया है। अच्छे संस्कार और सच्ची सीख। आप किस पोस्ट पे हैं, कितना कमाते हैं, ये जरूरी नहीं। आप ईमानदारी से जो कुछ भी कमाते हैं उससे अपनी बेटी की परवरिश कर पाते हैं, ये बहुत है। और मेरे पापा ने भी वही किया। मुझे अपने पापा से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन केदार को तो मुझसे शिकायत है ना? नहीं पापा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। वो तो मुझे बुरा ना लगे इसलिए तू ऐसा बोलता है ना? मुझे पता है, जब और बच्चों के पास नए कपड़े होते हैं और तेरे पास नहीं होते हैं ना, तो तेरे चेहरे पे दिखता है केदार। पापा, मैं पुराने कपड़े पहन के भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे मुस्कान पहनना आ गया है। ये मुस्कान भी अब पुरानी हो गई है बेटा। मैं तेरे चेहरे पे एक नई मुस्कान देखना चाहता हूँ। नए कपड़े और नए जूते पहन के जो मुस्कान आती है ना, वो मुस्कान। गीता और मुझे शैलेश ने भी समझाया है कि संस्कारों से पेट नहीं भरता, है ना? शैलेश भाई भी ना। तुम शैलेश को दोष मत दो, उसने तो मेरी आंखें खोली है। देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा शेयर ब्रोकर बन के दिखाऊंगा। और चंदू भाई ने भी कहा है कि अखबार के पहले पन्ने पर राजू की फोटो आएगी। खड़ाक ऐसे। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। सगुणा, रोनित ओल्ड मॉन्यूमेंट्स के फोटो खींच रहा है। तुम ओल्ड हो, मॉन्यूमेंट नहीं। आप हमेशा मौका ही ढूंढते रहते हैं ना? अच्छा, मौका मुझे ढूंढता हुआ आ जाता है।
देखिए मम्मी, मैं आपको यहाँ का फेमस मसाला दूध पिलाता हूँ, चलिए। अच्छा, सांप अब सादा दूध नहीं पीते, आप मसाला दूध ही पीला। चलो। पापा भी। चलो रानी, तुम भी चलो। धर्मेश, सोनाली, मसाला दूध, चलो। चलो माते। आओ आओ बेटे आओ, हम इंतजार करते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, हर चीज में कुछ बात है। वैसे आमतौर पर शिव मंदिर में शिवलिंग होता है ना, लेकिन यहाँ ये मूंछ वाली मूर्ति। इसके पीछे एक कहानी है। लो शुरू हो गया ये। रैम्बो, इस बार मैं डरने वाली नहीं हूँ। नहीं नहीं सोनाली, ये एक सच्ची कहानी है। बहुत साल पहले यहाँ एक शिवजी का भक्त रहता था। सच्चे मन से शिवजी की पूजा करता था और सारे गांव की मदद करता था। कहते हैं कि उसके घर से आज तक कभी कोई भूखे पेट नहीं लौटा। और एक बार गांव में अकाल पड़ा। शिवजी ने सोचा कि भक्त की कसौटी करते हैं, देखते हैं कि ये मेरा कितना सच्चा भक्त और कितना सच्चा इंसान है। शिवजी साधु के रूप में आए, बड़ी बड़ी मूंछों वाला साधु। उस वक्त भक्त के पास सिर्फ एक कटोरा दूध बचा था, जो वो एक गरीब बच्चे को पिलाने जा रहा था। और उसी वक्त साधु ने आकर कहा कि ये दूध मुझे दे दो, क्योंकि मेरी तपस्या पूरी होने वाली है और मुझे ये दूध शिवजी पर चढ़ाना है। भक्त ने कहा नहीं, इस बच्चे को इस दूध की ज्यादा जरूरत है, बच्चा भूखा है। साधु ने कहा शिवजी ज्यादा अहम है या बच्चा? भक्त ने कहा बच्चा, और सारा दूध उसे पिला दिया। साधु ने क्रोधित होकर कहा तू शिव का भक्त ही नहीं है। और भक्त ने कहा कि मैंने ये दूध शिवजी को ही तो पिलाया है, क्योंकि हर बच्चे में भोलेनाथ का रूप होता है। मैंने ये दूध आपकी तरफ से इस बच्चे को पिला दिया, आपकी तपस्या भी पूरी हो गई। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली स्वरूप में भक्त को दर्शन दिए और कहा भक्ति के सही मायने तुम्हें पता है, सदा खुश रहो और लोगों का कल्याण करो। अमेजिंग। उस दिन से जब भी यहाँ दुग्धाभिषेक होता है, शिव जी पर एक कटोरा दूध चढ़ाया जाता है और बाकी सारा दूध गांव के गरीबों में बांट देते हैं। और ये जो शिव जी की मूर्ति है ना, ये वही साधु के रूप वाली मूर्ति है, बड़ी बड़ी मूंछों वाली। इस मूर्ति की फोटो खींचने की जरूरत नहीं। कोई इस मूर्ति को एक बार देख ले, वो इसे जिंदगी भर नहीं भूल सकता। Isn't he cute? He is. Thanks. पता है रामबो, रॉन बहुत ही सिंपल इंसान है। उसे उसका कैमरा मिल जाए ना तो बस और कुछ नहीं चाहिए। अपने आप में ही मस्त रहता है। पता है सिडनी में उसका घर है, लेक को फेस करते हुए। तुम वहां आओगे ना तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मैं क्यों आऊंगा सिडनी? मुझसे मिलने? तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे? तुमने मुझे अपना शहर दिखाया तो मैं भी तो तुम्हें वहां सब दिखाऊंगी ना। क्या? वो ये कि शॉन तुम्हें वहां बहुत मिस करेगी। मुझे? हाँ, तुम इसके बेस्ट फ्रेंड हो। पता है 6th स्टैंडर्ड तक हम दोनों साथ में एक ही क्लास में थे। 7th स्टैंडर्ड में मुझे दूसरे क्लास में शिफ्ट किया गया, तो ये जाके प्रिंसिपल से झगड़ पड़ी कि ऐसे कैसे मेरे फ्रेंड को अलग कर दिया मुझसे। और तो और इसकी क्लास अलग होने के बावजूद ये मेरे क्लास में मेरे पास आकर बैठती थी। एक बार ये कह दे कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो फिर ये पीछा नहीं छोड़ती। घर चले?
बड़े भैया मतलब बड़े भैया। चलो सो जाए, बहुत देरी हो गई है। हाँ चलो 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 चलो। अरे किसी को फिर से भूख लगी हो तो बताना, मैं इंपोर्टेड चीज लाया हूँ, सिर्फ 1200 रुपए पर किलो। 1200 रुपए सुन के पेट भर गया। चलो गुड नाइट। चलो, good night, ओके गुड नाइट एवरीबॉडी। हे शॉन, थोड़ी देर बैठो ना। रॉन, बहुत नींद आई है। Are you sure? Okay then. गुड नाइट। Good night. Rambo? Thanks for the lovely evening.